नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और आप लोग को दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि पहले कुछ इस तरीक़ा से घर के लिए फ्रेम बना लिया जाता है, जैसे कि घर के लिए कॉलम के साथ साथ बीम का काम किया जाता है और फिर उसके बाद में छत का ढलाई है वो कर लिया जाता है। फिर आने वाला दिन में जिस तरीक़े से उनके पास पैसा आता है या फिर जिस तरीक़े से वो डिसाइड करते हैं घर का काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहला स्टेप में यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो कर लिया गया है। दूसरा स्टेप में यहाँ पे डिसेंटरिंग करते हुए ब्रिक वर्क किया जाएगा। उसके बाद में फिर घर का प्लास्टर करते हुए, घर का पुट्टी वगैरह करते हुए घर को कंप्लीट तक ले जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो घर का फ्रेम स्ट्रक्चर के काम को किस तरीके से अब तक किया गया और इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इसका साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 25 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 12 कॉलम के साथ में घर का निर्माण को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। दोस्तों, घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए, ये जो काम किया गया इसके बारे में जानने के लिए आपको जो कॉलम का काम है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी साइज़ में अगर आप कॉलम का साइज़ को बढ़ा देते हो, इसमें लगा हुआ संख्या जो है सरिया का उसको बढ़ा देते हो, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इसलिए मैं पहले आप लोग को पूरा काम को दिखाता हूँ, उसके साथ बताता हूँ कि टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो आइए मैं आपको इस घर में लगा हुआ जो कॉलम है उसके बारे में बता देता हूँ। इस घर में 12 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है और 12 कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। तो एक कॉलम को मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप कॉलम देख पा रहे हो, अगर इसका साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। ये दोस्तों 10 इंची बाई 10 इंची का स्क्वायर शेप का कॉलम का काम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रत्येक कॉलम का वही कहानी है। दोस्तों, इस प्रत्येक कॉलम में जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में जान लें तो यहाँ पे 12 mm का 4-4 सरिया के साथ में इस घर का प्रत्येक कॉलम का काम है वो किया जा रहा है। और अगर इसका फुटिंग के बारे में भी बात कर लिया जाए, ये जो घर का आप कॉलम देख पा रहे हो प्रत्येक कॉलम का फुटिंग के बारे में, तो लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का फुटिंग का काम किया गया था, जिससे ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का गहराई है वो प्राप्त किया गया था। 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे फुटिंग के लिए जाली का प्रयोग किया गया था। अब जानते हैं बीम के बारे में। ये जो बीम आप देख पा रहे हो इस घर के लिए टाई बीम है और यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए बीम का काम किया गया। अगर इसके साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में रखा गया। चाहे घर का बाहर का ये आप बात कर लिया जाए बीम का या फिर जो अंदर के बीम है उसका बात कर लिया जाए तो कुछ इस तरीके से आप इजीली देख पा रहे हो कि 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में यहाँ पे घर का जो बीम है उसका काम किया गया है। ये आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। इसके साथ साथ जो घर के लिए फ्लोर बीम का काम किया गया है ये आप देख पा रहे हो। छत के ढलाई के साथ में जो बीम लगाया गया है उसको भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया। हालाँकि कुछ जो बीम का अंश होता है वो छत के साथ ही ढलाई किया जाता है, इसलिए वो दिखता नहीं। लगभग 5 इंच के आसपास में यहाँ पे आपको निकला हुआ ये बीम है वो आपको नज़र आ रहा है। हालांकि जब यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाएगा, ईंट का जुड़ाई किया जाएगा तो वो भी कुछ इस तरीके से आपको वहाँ जाते जाते ढक जाता है। फिर बाद में पता नहीं चलता है कि कहाँ पे किस तरीके से बीम का काम है वो किया गया है। हालांकि डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है ऊपर वाला तला में, उसी तरीक़े से ये जो आप देख पा रहे हो फ्लोर बीम उसका निर्माण किया जाता है, उसी के अनुसार इसे डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि घर का जो काम है वो फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम है इस घर के लिए वो कंप्लीट किया जा चुका है। और 2 दीवार यहाँ पे लिया गया है, एक इधर से और उसके साथ साथ एक उधर से दीवार भी आप इजीली देख पा रहे हो कि यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो कि 2 दीवारें यहाँ पे सिर्फ 10 इंची के साथ में किया गया है। बाकी देखते हो तो चारों तरफ का जो यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो बाकी है। इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर तक का ही काम किया गया है। तो दोस्तों, बात कर लीजिए कि आखिर इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम आप देख पा रहे हो, इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्च आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 6 लाख के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है सिर्फ फ्रेम बनाने में, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 12 कॉलम के साथ में बनता हुआ फ्रेम है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। इस घर में आपको आने वाले दिन में 3 बेडरूम के साथ में हॉल के साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी भी देखने को मिलेगा। इसका काम मैं आने वाले दिन में आप लोग को दिखाऊँगा। हालाँकि पहले मैंने आप लोग को इस घर के लिए 2
वीडियो पहले दिखाया हुआ था, जिसमें मैंने आप लोग को पहले दिखाया था कि किस तरीक़े से इसका फुटिंग का काम किया गया। उसके बाद फिर दिखाया था कि किस तरीक़े से इसका प्लेन बीम तक का काम किया गया। अगर पुराने व्यू रहेंगे तो वो वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर देख लेंगे आपने, या अगर नहीं देखें तो फिर जाकर आप देख सकते हो और भी ज़्यादा आइडिया ले सकते हो। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस घर का भी स्टेप बाय वीडियो में आप लोग के लिए लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।